जय श्री श्याम। कहते हैं जब किसी तीर्थ स्थान पर हमें जाना होता है तो हमारा बुलावा आता है। भाग्य मिला है कि मनौना धाम बहुत दिन से जाने की विचार कर रहे थे, सोच रहे थे, तो आज फिर मौका मिला तो हमने कहा फिर दूसरी जगह जाने का जो इरादा है वो टाल दिया। तो हम इस समय निकल रहे हैं बाबा श्याम के दर्शन करने। बोलो श्याम बाबा की। बस अब हम निकल चुके हैं श्री श्याम बाबा के दर्शन करने मनौना धाम के लिए। सबसे पहले पहुँचे बरेली छावनी, उसके बाद ये है लाल फाटक का पुल जो आप सब लोग देखते हैं। पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहा करती थी। इस पुल के बनने से बहुत ज़्यादा सहूलियत हो गई है। जो रास्ता पार करने के लिए कभी कभी 1 घंटा भी लग जाता था वो हम केवल 1 मिनट में पार कर जाते हैं। उसके बाद हम पहुँच गए हैं रामगंगा ब्रिज पर। उसके बाद हमने रास्ता चेंज कर दिया है और हम आंवला की साइड में मुड़ गए हैं। सबसे पहले रफियाबाद गांव पड़ता है, कई गांव होते हुए उसके बाद हम पहुंच गए हैं ग्राम गैनी, जो आंवला से बस कुछ ही दूर पहले है। ये हमारे यहाँ पर कई परिचित लोग हैं। एक बाज़ार से होते हुए हम लोग निकल चुके हैं बाबा श्याम के दर्शन करने मनौना धाम के लिए। ये गैनी का बहुत ही प्रसिद्ध बाज़ार है। और उसके बाद फिर हमने एक रास्ता पकड़ लिया और आगे चलते जा रहे हैं। बस हम पहुंच गए हैं आंवला। अब यहाँ से बस कुछ ही दूर बाद श्याम बाबा के दर्शन हमें होने वाले हैं। ये हम पहुंच गए हैं बिल्कुल गेट पर मनौना धाम के। यहाँ श्याम बाबा के हमें दर्शन होने वाले हैं और हम पहली बार श्याम बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। बिल्कुल श्याम बाबा का ये मार्केट है। हम लोग चल दिए हैं श्याम बाबा के दरबार के लिए। ये देखिए भक्ति श्याम बाबा की, कैसे कोई व्यक्ति लेटकर अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम भी इसी आशा में वहाँ पर जा रहे हैं कि बाबा श्याम सबके कष्टों को दूर करते हैं, सबकी रक्षा करें और उनके दर्शन हमें होने वाले हैं। ये देखिए इस मंदिर की, पुराने मंदिर की पूरी पहचान। मनौना धाम मंदिर का जो मुख्य मंदिर है ये वहाँ पर हम पहुँच गए हैं और सामने जो एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। कुछ दिनों बाद आप मनौना धाम में बहुत ही भव्य बाबा श्याम का दर्शन करने को मिलेंगे। मंदिर में ये प्रसाद ले लिया है वकील साहब ने, हमने भी प्रसाद हाथ में पकड़ा है। अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सामने जो दिव्यता दिख रही है मंदिर की वो दिखाई देगी आपको। ये सामने बाबा के दर्शन के लिए लाइन लगी हुई है। मनौना धाम का एक प्राचीन जो पुराना मंदिर है वहाँ पर हम पहुँच गए हैं और सामने आपको बहुत जल्दी दिव्य और ये दर्शन हो रहे हैं। आप बाबा श्याम के चरणों पे आप नमन कर सकते हैं। बोलो श्याम बाबा की जय। ये हमने भी प्रसाद ले लिया है बाबा श्याम को चढ़ाने के लिए और उनके चरणों में नमन करते हुए बाबा श्याम ऐसे ही सब पर कृपा बरसाएं। हम बाबा श्याम के दर्शन करके आ गए हैं बाहर। सामने बाबा के एक दिव्य कुआं है जिस पर लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, नमन करते हैं। ये बच्चों के देखने के लिए मेला भी लगा हुआ है मनौना धाम में। हम लोगों ने कुछ फ़ोटो लिए और फ़ोटो लेने के बाद हम सीधे अब घर के लिए वापस हो रहे हैं। सबसे पहले हम ये बाबा परिसर में एक जो बाज़ार लगा हुआ है यहाँ तमाम चीज़ें मिलती हैं, उन पर हमने थोड़ी सी नज़र डाली, कुछ प्रसाद भी लिया। और ये कुछ बाबा के जो अभी मंत्रित बोतल है वो हमने ले लिए। इसमें पानी है, बताते हैं इसको पीने से काफ़ी हमारे दुख दर्द दूर होते हैं। ये है बाबा श्याम के आसपास का मार्केट, जिसको देखते हुए अब हम बिल्कुल घर के लिए जाना कहीं और था और पहुंच गए मनौना धाम। यही श्याम की कृपा होती है। कहते हैं कि लोग जब तक बुलावा नहीं आता है तब तक किसी धाम में, किसी पवित्र स्थान पर कोई नहीं पहुंच पाता है। घर जाने से पहले हम पहुंच गए रामनगर, जहां एक अक्षेत्र जैन मंदिर का बहुत बड़ा मंदिर है। उसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं रामनगर के पांचाल नगरी का जो पहले भगवान राजा द्रुपद का जो किला था, यहाँ पर एक भीम के गदा के नाम से भी एक टीला आज भी बना हुआ है, जो कभी उत्तरी पांचाल नगरी का यहाँ क्षेत्र हुआ करता था। उसके हमने थोड़ा सा भ्रमण किया, कुछ फ़ोटो लिए और उसके बाद हम लोग हो गए वहाँ से भी वापस।
और उसके बाद हम पहुंच गए एक प्रसिद्ध द्वापर युग का मंदिर है, गुलड़िया गौरी शंकर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर द्वापर युग के भगवान शिव के शिवलिंग हैं, जिनको अंग्रेज़ों के द्वारा और मुगलों के द्वारा कई बार उखाड़ने की तोड़ने की कोशिश की गई, जिस पे आज भी उसमें निशान लगे हुए हैं। ये दिव्य शिव का शिवलिंग है जो खुद बढ़ता है। और उसके बाद हमने वहाँ नमन किया। यहाँ दर्शन करने से हुई चमत्कारिक मन की प्रसन्नता और अनुभूति। बोलो जय श्री श्याम।